नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। ठीक है, कितने निकालने हैं? 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, बिटवीन उसने बोला है -2/5 एंड 1/2। ठीक है ना, अब ध्यान सुनो बच्चों। देखो पता है इसमें आप मीन मेथड यूज़ करना चाहो तो कर लो, है ना, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, फिर जो आ रहा है फिर 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करो, बात समझ रहे हो ना। -2/5 और 1/2 करेंगे, हाँ दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों का मीन निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में आएगा, फिर जो इसका मीन आएगा उसके और -2/5 के बीच में निकालेंगे, फिर किन्हीं दो को लेके फिर से उनके बीच में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आप 10 टाइम्स मीन निकालोगे? हाँ, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल करते हैं। कैसे सिंपल करते हैं? इसको हम करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाले कॉन्सेप्ट से। मतलब समझो, मतलब -2/5 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे और 1/2 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, सच दैट कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक, सुनो तो सबसे पहले तो आप दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो। कैसे करते हैं सर? ध्यान से चेक करो। फर्स्ट जो नंबर है वो है -2/5। ठीक, सेकेंड जो नंबर है वो है 1/2। अब सुनो, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर में चेक करो क्या आ रहा है। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम ले लोगे, समझे ना। दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है 5 और 2, इसका एलसीएम ले लो। सो 5 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 2, 5 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, और 2 1 क्या होता है? 2, 2 1 2, है ना, 2 1 2। अब जाएगा ये 5 से। ठीक, 5 1 5 और ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों एलसीएम कितना आ गया? चेक करिए, 2 × 5। ठीक है, 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। सो एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, जितना एलसीएम आता है, ठीक, इस एलसीएम को उठा के सबसे पहले फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5। सो 5 2 10, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि क्वोशंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जब हमने एलसीएम को उठा के किससे डिवाइड लगाया? इसके डिनोमिनेटर से 2 आया, तो जो क्वोशंट आएगा उसको उठा के इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब समझो, -2/5 को हमने क्या किया? 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक, जितना क्वोशंट आता है उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, है ना, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अपॉन में 5 2 क्या होता है? 10 होता है। ठीक, चलो अब इसी तरीके से 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए, सच दैट कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो जितना एलसीएम आया था, कितना एलसीएम आया था? 10 को उठा के हम डिवाइड लगाएंगे किससे? सेकंड वाला जो रैशनल नंबर है, यानी कि 1/2 के डिनोमिनेटर से। ओके, सो 2 5 कितना आएगा? 10, रिमाइंडर 0, क्वोशंट कितना आ रहा है? 5। जितना क्वोशंट आता है उस क्वोशंट से उठा के हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में। इससे क्या फ़ायदा है? 1 × 5 5, 2 5 10। इससे ये फ़ायदा है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा। ये बन गया ऐसा, ये बन गया ऐसा, और दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? इक्वल हो गए। नीचे भी 10 है, इसके भी नीचे 10 है। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो? इन दोनों के बीच में बच्चों 10 रैशनल नंबर आप इंसर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कोशिश कर सकते हो? क्योंकि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से चेक करो बच्चों, आप थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में सोचिए, है ना। देखो नंबर लाइन के बारे में क्या आता है? यहाँ 0 आता है, ठीक, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। ठीक, थोड़ा अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि बस दोनों का न्यूमरेटर देखो, है ना, न्यूमरेटर देखो, -4 है, 5 है। सो क्या -4 और 5 के बीच में 10 इंटीजर आ रहे हैं? बस इतना चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 नंबर आप इन दोनों के बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब समझो, अब क्या करें? अब हम एक काम करेंगे, क्या? ध्यान से चेक करो। अब हम -4/10 का इक्विवेलेंट फिर से निकालेंगे। कैसे? इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा कर लो तो बात आपकी बन जाएगी। कैसे? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे। ठीक, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे। करेक्ट। सो हमने क्या किया? हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे। ठीक, -4 × 2 -8 अपॉन 10 2 कितना हो गया? 20। इसी तरीके से यहाँ पे भी करो। जो काम ऊपर वाले के साथ किया वही नीचे वाले इस रैशनल नंबर के साथ भी करोगे। ठीक है, 5/10 में भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे। 5 2 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 10 2 कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, अब आप चेक कर लो नंबर लाइन पे -8 और
10 के बीच में आपको 10 इंटीजर्स मिल जाएंगे। अभी पता चलेगा, परेशान ना हो। सुनो बच्चों, आपसे कोई पूछेगा ना कि आपने 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो उसको बोलना कि अगर हम इसको वापस सॉल्व करें तो ये ऐसा ही तो हो जाएगा। चेक कर लो भाई, 2 4 द 8 होता है और 2 10 द 20 भाई, 2 4 द 8 2 10 द 20 वापस 4/10 हो जाएगा, है ना। बट हमें काटना वाटना नहीं है, हमें अपना काम बनाना था, इसलिए हमने क्या किया, हमने 2 से ऊपर 2 से नीचे 2 से ऊपर 2 से न्यूमरेटर में 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। सुन लो ध्यान से, अगर किसी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से ऊपर 2 से नीचे, इस पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, 1/2 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो क्या है, 10/20। क्यों सर, 0 से 0 कट जाएगा, वापस 1/2 आएगा। यहाँ पे चेक करो, -2/5 का इक्विवेलेंट क्या है, -8/20। क्यों, क्योंकि 4 से काटोगे तो 4 2 10, 4 5 20, है ना, -2/5 वापस आ जाएगा। तो आपको काटना नहीं है, बस आपने क्या किया है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से। उसने आपको पूछा था किसके किसके बीच में, -2/5 के और 1/2 के बीच में। ध्यान से सुनो, -2/5 क्या बन गया, -8/20 और 1/2 क्या बन गया, 10/20। चेक कर लो, 1/2 क्या बन गया, 10/20। यानी कि बच्चों वो हमसे -2/5 और 1/2 के बीच में पूछे, या हम -8/20 और 10/20 के बीच में निकाल दें, बात क्या है, सेम है। अब आप चेक कर लो बच्चों, 10 से छोटा नंबर, इधर जा रहे हो ना माइनस की तरफ, तो छोटे छोटे नंबर लेते जाओ। 10 से छोटा क्या होता है, 9, तो 9/20। 9 से छोटा लेस, ठीक, 9 से छोटा 8/20। 8 से छोटा 7/20। 7 से लेस 6/20। 6 से लेस 5/20। 5 से लेस 4/20। 4 से लेस 3/20। 3 से लेस 2/20। 2 से लेस 1 होता है, 1/20। ठीक, 1 से लेस 0/20। ठीक, 0 से लेस -1/20, है ना। और इसी तरीके से अब चलता जाएगा, है ना। अब हमारे पास जगह ही नहीं बची यहाँ पर बच्चों। चेक कर लो, टोटल 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, बस 10 हो तो गए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर में आप लिख सकते हो। बात समझ रहे हो। हम आगे भी जा सकते थे, -2/20, -3/20, -4/20, -5/20, -6/20, -7/20, -8/20 पे स्टॉप हो जाता है ना। ठीक है, तो बहरहाल आपको टोटल 10 बताने थे। ठीक, सो हमने टोटल 10 रैशनल नंबर बता दिए। कौन कौन से, टोटल 10 रैशनल नंबर्स, है ना। कौन कौन से, 0/20, ओके, और 1/20 और 2/20। ठीक, उसके बाद 3/20। ठीक, उसके बाद 4/20। ठीक, उसके बाद 5/20। ठीक, उसके बाद 6/20। ठीक, उसके बाद 7/20। ठीक, उसके बाद 8/20। ठीक, उसके बाद 9/20। अब आप चेक कर लो, -2/5 और 1/2 के बीच में टोटल 10 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सुनो, ऐसे आंसर लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, हाँ आप कर दो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। 0/20 का मतलब 0, 1/20 तो 1/20 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद 2 1 2 2 10 20 यानी कि 1/10। ठीक, उसके बाद 3/20 कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, उसके बाद 4/20 का मतलब 4 1 4 4 5 20 यानी कि 1/5। उसके बाद 5 1 5 5 4 20 यानी कि 1/4। उसके बाद 2 3 और 2 10 यानी कि 3/10। उसके बाद 7/20 कैंसिल नहीं होगा, 7/20 ही रहेगा। उसके बाद 4 2 और 4 5 यानी कि 2/5। उसके बाद 9/20 ऐसे ही रहेगा, कैंसिल नहीं होगा किसी भी नंबर से। सो आप ऐसा आंसर लिख दो, ये भी सही है। आप ऊपर वाला लिख देते और वो भी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे लिख दो, है ना। बच्चे कह रहे हैं सर अगर मैं नहीं कैंसिल करना चाहता हूँ, मत कैंसिल करो भाई, आप ऐसे ही लिख दो। अब सुनो ध्यान से मेरी बात बच्चों, देखिए आप ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने सारे रैशनल नंबर। सुनो बच्चों, शायद किसी और का आंसर कुछ और आ रहा हो, आपका आंसर कुछ और आ रहा हो। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहना। जैसे प्रोसेस आपको हमने बताया है वैसे करिए, ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर किसी और से मैच करे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए।